वह मुझसे बेहद प्यार करती थी, पर शायद मैं ही अंधा था, उसके प्यार को देख न पाया। उसे यूं जलील करता रहा, उसके प्यार को ठोकर मार दी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। साल भर बाद मैं घूमने गया था, तो वह लड़की मुझे भीगी भीगी हालत में मिली। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, खुद पर काबू खो बैठा था। उसे बाहों में भर लिया और तभी वह लड़की मेरे बाहों में लिपट गई थी। मेरे अंदर गुस्सा भरा था। मैंने कहा, स्नेहा, यह क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी तरफ देखकर उम्मीद लगाए हुए थी। उसे लग रहा था कि मैं उसे अपना लूँगा, पर मेरा नाम दिव्यांश है। मैं किसी की हाल में स्नेहा को अपनी पत्नी के रूप में नहीं मान सकता था। मैं शायद उससे शादी नहीं करना चाहता था। हाँ, बचपन से स्नेहा मेरी दोस्त ज़रूर रही है, पर आज वह मेरे इतनी करीब है, मेरे अंदर उसके लिए ज़रा भी फीलिंग्स नहीं थी। मैंने उसे दूर कर दिया। वह कहने लगी, दिव्यांश, मुझसे दूर ना जाओ, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। हमारे घर वाले भी यही चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए। फिर तुम मुझे यूं क्यों ठुकरा रहे हो? आखिर क्या कमी है मुझ में? प्लीज़ टेल मी। मैंने कहा, आई डोंट लाइक यू, डोंट यू अंडरस्टैंड? मुझे नफरत है तुमसे। मैं एक आम लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुझे हाई सोसाइटी की लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम्हारी बात करने का तरीका, रहन सहन मुझे बिल्कुल झूठा और बनावटी लगता है। उसने कहा, पर तुम भी तो एक बड़े ही रईस घराने से हो। हम दोनों का स्टेटस एक जैसा है, एडजस्ट करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम जैसा कहोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ढलने को तैयार हूँ। उसकी परवाह किए बगैर बिना पूछे मैंने उसे पीछे ढकेल दिया और गुस्से से उसके घर से निकल के अपने घर आने के लिए कार में बैठ गया। बहुत ही तेज़ी से कार चलाने लगा था। बहुत ही गुस्से से मैं अपने घर आ गया। अपनी मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा दिखाने लगा कि स्नेहा को आप मुझसे क्यों बांधना चाहते हैं। स्नेहा मेरे पापा के दोस्त की बेटी है, वह दोनों साथ में बिजनेस भी करते हैं। मेरे पापा कहने लगे, स्नेहा में क्या कमी है? बचपन से तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। मैंने कहा, पापा, दोस्ती अलग होती है और शादी का रिश्ता बिल्कुल अलग। मेरी माँ सामने ही बैठी हुई थी, पता नहीं किसी से बात कर रही थी। उनको तो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। काफ़ी देर मेरे और पापा के बहस सुनने के बाद उसने कहा, देवांश को जो मन में आए करने दो, आप बीच में क्यों पड़ते हो? मैंने माँ की तरफ देखा। इसकी ममता मुझे कभी ना मिल पाई थी। नौकर नौकरानी के हाथों में बड़ा हुआ। मेरी माँ के पास तो मेरे लिए कभी भी टाइम ही नहीं रहता था। वह हर टाइम ऐसी पार्टी में जाया करती थी जहाँ बच्चों को लेकर नहीं जाते हैं। मैं अपनी माँ की एक झलक पाने के लिए बचपन से ही तड़पता रहता था, रोता रहता था। रात में उनके साथ सोने के लिए जिद करता था। नौकर नौकरानी मुझे संभाल नहीं पाते थे, पर मेरी माँ जब आती शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई आती, अपने कमरे में चली जाती। नौकर नौकरानी मुझे उनके पास नहीं जाने देते। कभी मौका मिल जाता तो मैं उनके पास चला जाता था। वो दूर झड़क देती थी मुझे। कभी कभी उनके इंतज़ार में रोता रोता सो जाता था मैं। माँ क्या होती है मुझे कुछ भी नहीं पता। बस एक मीरा माँ थी। मीरा माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था और मीरा माँ की बेटी कुसुम से ही मैं प्यार करने लगा था। कुसुम मुझे बेहद अच्छी लगती थी, सीधी सादी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उसके साथ घर बसा लूँगा तो मेरे बच्चे को वह सब कुछ नहीं झेलना पड़ेगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी भर झेला था। अपनी माँ से ज़्यादा मीरा माँ से लगाव था, तो उनको भी खुशी मिलेगी। अगर मैं उनकी बेटी से शादी करूँगा तो मम्मी पापा से बहस खत्म हो जाने के बाद मैं सीधे कुसुम के पास चला गया, उसके बाहों में लिपट गया। कुसुम कहने लगी, क्या बात है, आज इतनी परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी स्नेहा से करवाना चाहते हैं। उसने कहा, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, यह मुसीबत ही टल जाएगी। थोड़ी देर उसकी तरफ देखने लगा। कुसुम से शादी करने का तो चाहता था, शायद इतनी जल्दी नहीं थी मुझे।
मैं उसे अच्छे से जानता था और जानना चाहता था। अक्सर मेरे साथ जब भी कुसुम शॉपिंग पर जाती थी, हमेशा महंगी-महंगी चीज़ों में ही उसकी नज़र होती थी। मुझे नहीं पता था कुसुम से शादी करूँगा तो आगे चलकर वह मेरे बच्चों का ध्यान देगी या नहीं। अमीरी की चकाचौंध में भी खो जाएगी। मैं पीछे हट गया, अपने घर आ गया। मेरी तो ज़िंदगी ऐसी ही थी, आगे खंडहर तो पीछे खाई। अगर अच्छी तरह मेरी परवरिश नहीं हुई होती तो आज मेरा यह हाल ना होता। यही सोच रहा था, तभी मेरी मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो स्नेहा का नंबर था। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने उसका फ़ोन उठाया, ज़ोर से गुस्से से कहा, क्या चाहती हो तुम? उसने कहा, तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस दोस्ती चाहती हूँ। फिलहाल इस दोस्ती का ही रिश्ता रखते हैं। मैं समझ चुकी हूँ, तुम्हें और वक्त चाहिए। यूँ मुझे दुख मत दो दिव्यांश, प्लीज़। चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में थोड़ी ठंडक पहुँची थी। मैंने कहा, आज मैं बहुत थक चुका हूँ, कल कहीं चलते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं स्नेहा से नफरत करता था। बचपन से ही वह मेरी दोस्त है, पर मैं उस जैसी हाई सोसाइटी की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। अगले दिन मैं स्नेहा को मिलने के लिए बुलाया तो वह खुश हो गई, मेरे पास आ गई। हम दोनों समुद्र के किनारे बीच पर बात कर रहे थे। एक शॉर्ट्स और टॉप पहनी हुई थी। अक्सर वह मॉडर्न कपड़े ही पहनती थी। उसके भी चाल चलन मुझे लगता है मेरी माँ जैसे ही होंगे। स्नेहा एक खास बात यह थी कि थोड़ी शांत स्वभाव की थी। मेरी माँ बहुत ही गुस्से वाली थी। हम दोनों बड़ी खामोशी के साथ बात कर रहे थे। स्नेहा मेरी तरफ देखने लगी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो बेहद ही खूबसूरत थी। हल्का सा मेकअप कर रखा था, होठ में लाल लिपस्टिक थी। उसके खुले बाल ठंडी हवा में उड़ रहे थे। दूध सा सफ़ेद रंग था, काफ़ी अच्छी फिगर भी थी। अचानक कहने लगी, चलो ना, पानी के अंदर चलते हैं। मैं भी शॉर्ट्स में ही था तो उसके साथ पानी के अंदर जाने लगा। जैसे ही हमारे जिस्म को पानी छुआ, मुझे ठंडक पहुंचने लगी। स्नेहा के साथ मुझे एक शांति हमेशा ही महसूस होती थी। हमारा रिश्ता तब से खराब होना शुरू कर दिया था जब हमारे इस रिश्ते को हमारे घर वाले शादी का नाम देना चाहते थे। मैं किसी भी हाल में स्नेहा से शादी करने को तैयार नहीं था। मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। पानी में चलते चलते अचानक लहर आई और स्नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शायद उसका बैलेंस बिगड़ने लगा था। मैंने कहा, स्नेहा, यूं हाथ मत लगाया करो। वह मेरी तरफ देखने लगी, आंखें मटकाकर कहने लगी, मैं तो गिरने ही वाली थी बस, इसलिए तुम्हारी मदद ली। और मैंने पहले ही कह दिया है कि शादी की अगर डिसीजन अभी नहीं ले सकते तो तुम थोड़ा वक्त और ले लो। मैंने बस अपने दिल की बात तुमसे कही है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरह का दबाव बनाऊं तुम पर। अगर तुम्हारा जवाब ना भी हो तो कोई बात नहीं है, पर फिलहाल तुम कोई जवाब ना ही दो तो ठीक रहेगा। इस रिश्ते को ऐसे ही रहने देते हैं। मेरी तरफ बड़े प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। मैं सोचने लगा, हमारा रिश्ता पहले जैसा कैसे रह सकता है। पहले हम दोनों दोस्त थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन जब से नेहा ने मुझे यह कहा कि वह मुझसे प्यार करने लगी है, मैं उसके साथ एक दोस्ती महसूस नहीं करता। मेरे अंदर एक अजीब सा दबाव बना पड़ा है। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। स्नेहा बड़े प्यार से अभी भी देखे जा रही थी। कहने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना दिव्यांश, हम कुछ खाते हैं। बीच के किनारे ही एक पानी पूरी वाला खड़ा था। स्नेहा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा,
मैं एक रईस इंसान हूँ, मुझे इस तरह रोड साइड में खाना पसंद नहीं है, पर स्नेहा को बहुत पसंद है। जब भी बीच में आती है कुछ न कुछ खरीद के ज़रूर खाने लगती है। कहती है कि खारा पानी से मुझे भूख लगने लगती है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता था। कितनी भुलक्कड़ है यह। फिर हम दोनों मिलकर पानी पूरी खाने लगे। हम दोनों ने पानी पूरी खाया, फिर कहा, स्नेहा अब चलते हैं। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अभी तो शाम ढलने लगी है, थोड़ी देर यहाँ बैठकर लहरों की आवाज़ सुनते हैं। हम ऐसे ही रेत पर बैठ गए। स्नेहा ने हल्के से मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था। अपनी उंगलियों से मेरे हाथ को सहला रही थी। जाने क्यों मुझे भी लग रहा था मैंने उसे मना नहीं किया। मैं सोचने लगा, स्नेहा जब भी मेरे साथ बाहर निकलती है, ऐसी कोई जगह पर आती है, कभी कोई बीच हो या कोई जंगल हो या कोई एडवेंचर स्पॉट हो, उसे यह सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। दूसरी ओर मैं कुसुम को अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता, वह अक्सर शॉपिंग की ही जिद करने लगती है। कहती है कि मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है। हालांकि उसकी माँ हमारे घर की नौकरानी है, महंगी महंगी शॉपिंग करती है, उसका बिल मैं ही देता हूँ। मुझे लगा था गरीब कुसुम गरीब है, शायद शॉपिंग से उसे खुशी मिलती होगी, पर अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखेगी। मन ही मन सोचने लगा, इन दोनों लड़कियों में से अपने लिए किसे चुनूं। मैं नहीं चाहता छोटे दिव्यांश को भी इस दर्द से गुजरना पड़े जिस दर्द से मैं बचपन से गुजर रहा था। मेरे ऊपर माँ बाप का साया नहीं था। वह दोनों अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। मेरे पापा तो फिर भी मेरा ध्यान रख लिया करते थे, कभी कभी घूमने ले जाते थे और हम दोनों मस्ती बहुत करते थे। अपने वक्त का थोड़ा हिस्सा हर दिन मुझे दिया करते थे, पर मेरी माँ ने शायद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। स्नेहा के साथ बीच के किनारे बैठा हुआ था कि कुसुम का कॉल आ गया। कहने लगी, दिव्यांश चलो ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम अपने पापा मम्मी को मेरे बारे में बता दो, तब सारी समस्या का हल निकल जाएगा। कह दो कि हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे हैं। स्नेहा मेरी तरफ बड़े गौर से देख रही थी। मैंने कहा, नहीं अभी नहीं कह सकता। शायद उसने मेरी बात सुन ली थी। मैंने कहा, कुसुम मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। स्नेहा मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उसके मन में सैकड़ों सवाल हों। मैं भी स्नेहा की तरफ देखने लगा, कहीं इसे मेरी और कुसुम की बातों के बारे में पता तो नहीं चल गया है। मैं यही सोचने लगा था। काफी भारी आवाज से स्नेहा ने मुझसे पूछा, कुसुम और तुम दोनों साथ हो क्या है? क्या बात है? उसका चेहरे का रंग बिल्कुल बदल चुका था। जो लड़की अभी खुश नजर आ रही थी, उसके अंदर मुझे एक घबराहट और डर सा नजर आने लगा था। मैंने कहा, देखो स्नेहा, किसी अमीर घराने की लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ मैं जैसी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूँ, वह सारे गुण कुसुम में है। इतना मेरे मुंह से निकला ही नहीं था कि स्नेहा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसने कहा, दिव्यांश मैं तुम्हें बचपन से बहुत पसंद करती थी। जब पापा ने कहा था कि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं, मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली थी। मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ समुद्र के किनारे ना जाने हमने कितना वक्त साथ में गुजारा है। जंगल में दोनों साथ निकल जाते थे,
कितनी जगह साथ में बिताए, क्या एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने कहा, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं हैं जो अपने आप को काफी मॉडर्न दिखाती हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, शराब पीती हैं, सिगरेट की गश्त लगाती हैं। ऐसी लड़की को मैं अपनी पत्नी के रूप में नहीं मान सकता। और तुम्हें तो क्लब पार्टी का भी शौक है। मुझे नहीं लगता तुम जैसी लड़की को शादी के बंधन में बंधना भी चाहिए, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां अपने शौक पूरे करने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी भी खराब कर देती हैं। इतना मेरे मुंह से निकला ही था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी दिव्यांश से, क्या कह रहे हो? मैं तो ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई हूँ, और यू नो दैट मेरे मम्मी पापा भी बिजी रहा करते थे। कितनी बार तो हम भी साथ में क्लब्स और पार्टी में गए हैं। मैंने कहा, हाँ तुम क्लब्स और पार्टी में जाती थी, लड़कों के साथ डांस करती थी, तुम्हें खुली किताब हो, तुम्हारी शौक के बारे में मैं सब जानता हूँ। तुम जैसी लड़की को अपना दोस्त तो बना लूंगा, पर पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। समझ गई ना तुम? इतना कहना ही था कि उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। कहने लगी, प्लीज दिव्यांश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे यूं मत छोड़ो, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम मेरा बचपन का सपना हो। तुम्हारे साथ ही अपना घर बसाने का सपना सजाया था मैंने। मेरा यह सपना मत तोड़ो प्लीज। मैंने उसका हाथ झड़क दिया था। कहने लगा, आज के बाद हम दोनों का रिश्ता खत्म, यह दोस्ती खत्म। मैं कुसुम से ही शादी करने वाला हूँ। तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। अभी दूर दूर हो जाओगी तो तकलीफ कम होगी, बाद में हम दोनों की शादी करते हुए देखोगी तो तुम्हारा दिल जलेगा। यह कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ और चलने लगा था। स्नेहा भी मेरे पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी। मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक आखिरी बार विनती करने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका फूलों सा चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। उसे तो मानो मेरी बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। बेचारी बहुत परेशान हो गई थी और रो रही थी। पर मैंने सब छोड़ छाड़ कुसुम के साथ रिश्ता बना लिया था। उसके साथ रजिस्ट्री भी कर ली थी। मेरे पापा मम्मी की मर्जी नहीं थी, इसलिए अब तक हमारी शादी सोशल मैरिज नहीं हो पाई थी। पर कुसुम रजिस्ट्री के बाद ही मेरे साथ रहने आ गई थी। आज 1 साल हो गया है हमारी रजिस्ट्री को, और हमने घूमने जाने का प्लान बनाया है। हम कश्मीर की वादियों में जाने वाले थे। कुसुम ने सारी तैयारी कर ली है। हम निकल चुके थे। फ्लाइट में बैठे बैठे मैं सोचने लगा कि जिंदगी में जो चाहता था वह मुझे नहीं मिल पाया। कुसुम ऐसी लड़की नहीं थी जिसे मैं शादी करना चाहता था, क्योंकि कुसुम ऐसी लड़की साबित ना हो पाई थी जिसे मैं अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता था, क्योंकि उसे ना मेरे घर की परवाह थी और ना मेरी परवाह थी। बस उसे मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए था। उसे वह महंगे महंगे कपड़े शॉपिंग करती थी। जिस लड़की ने यह कभी शराब को हाथ न लगाया था, वह अब भी शराब पीकर हर रात घर आती थी। मेरे सामने ही सिगरेट के गश्त लगाती थी और कहने लगती थी कि यही जिंदगी है। अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में लगी रहती थी। वह ऐसी लड़की साबित नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने दोबारा कभी अपनी मम्मी पापा से हमारी सोशल मैरिज करवाने की बात ही नहीं की थी, क्योंकि जो लड़की ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि वो माँ बनने के बाद भी
मेरे बच्चों को देखेगी। इस 1 साल के दौरान हम दोनों के बीच में कई बार झगड़ा भी हुआ था। ऐसे परेशान हो चुका था मैं। हर बार झगड़े के बाद वह मुझे मना तो लेती थी, पर अपने आप को उसने बदलने की कोशिश नहीं की थी। इस गरीब लड़की पर पैसे का इस कदर नशा चढ़ा कि मीरा बन कर भी समझा कर थक चुकी थी। मैंने मीरा माँ से कहा कि मैं कुसुम से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जो दर्द मैं बचपन से झेल रहा था, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चे भी वही दर्द झेलें। मीरा माँ ने कहा कि तुम दोनों बाहर से कहीं घूम आओ। कहीं बाहर से नहीं गए हो, हवा पानी बदलेगा तो मन भी बदल जाएगा। इसी इरादे से मैं कुसुम को लेकर कश्मीर जा रहा था। होटल में पहुंचने के बाद मैं थोड़ा आराम कर रहा था, पर मेरी पत्नी फोन पर लगी हुई थी। उसकी बक-बक से तंग आकर कमरे से बाहर निकल गया। सोचा आस-पास कहीं वक्त गुजार लूं और थोड़ी वॉक भी करूं। आस-पास घूमने लगा कि तभी बारिश आ गई। मैं जल्दी से दौड़ता हुआ सर छुपाने की जगह ढूंढने लगा। तभी कोई मेरे पीछे से मेरे सर के ऊपर छत रख दिया। पीछे मुड़कर देखा तो सामने जो शख्स खड़ी थी, उसे देखकर मुझे जोर का झटका लगा। सामने स्नेहा खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, कैसे हो दिव्यांश? बड़े दिनों बाद तुम्हें देखा है। मेरा घर सामने है। जब तक बारिश ना रुके चलो मेरे साथ चलो, एक कप कॉफी पीते हैं। जाने दिल को क्या हो गया, स्नेहा के साथ चलने लगा था। उसके साथ उसके घर आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करती हो स्नेहा? तुम कब से यहाँ चली आई? उसकी ओर देखने लगा, उसके जवाब का इंतजार करने लगा। वह मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे में उदासी थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जब से तुमने मुझे ना कर दिया था, मैं यहाँ आकर बस गई हूँ। यहाँ एक गरीबों के स्कूल में मैं टीचर हूँ। साथ ही मेरा यहाँ पर होटल का बिजनेस है। गरीब बच्चों को पढ़ाकर मेरे दिल को सुकून मिलता है और बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मेरे दिन गुजर रहे हैं। मैं उसकी तरफ बड़ी गौर से देखने लगा। उसके चेहरे की उदासी देखकर जाने मन में एक ठहराव सा आ गया। उसके होठों को बार-बार देखने लगा। मैंने उसे ठुकरा दिया था। वह सब कुछ छोड़कर इतनी दूर आ गई और आज गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। अमीरी के कोई लक्षण अब उसके अंदर नहीं थे। बिल्कुल यहाँ के रंग-ढंग में ढल गई थी। यहाँ के लोगों के जैसे कपड़े पहन रखे थे। बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं इस लड़की के दिल को चकनाचूर कर दिया था। इसकी मोहब्बत का जवाब मैं नफ़रत में मैंने दिया था, पर आज यह मुझसे मिली तो सब कुछ भुलाकर अपने घर ले आई। तभी मेरे दिल में घबराहट सी होने लगी, कहीं इससे शादी तो नहीं कर ली है। मैंने उससे पूछा, और कौन-कौन रहता है यहाँ पर तुम्हारे साथ? तो उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पर अकेले ही रहती हूँ। सुना है तुमने कुसुम से शादी कर ली है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्यांश। तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी मिल गई। तुम्हें तो तुम्हारी मंजिल मिल गई है, पर मेरी मंजिल तो कहीं खो गई है या फिर रास्ता ही भटक गई हूँ। यह कहकर उसकी आंखें भर आई थीं। क्या स्नेहा अभी भी मुझसे मोहब्बत करती है? यह वही लड़की थी जो एडवेंचर पसंद करती थी और आज अपनी बोरिंग भरी जिंदगी से दूर आकर कश्मीर में अपनी जिंदगी अपनी आशियाना बना लिया है।
मेरी माँ की कोई छाप अब उसके अंदर नजर नहीं आ रही थी मुझे। उसने घर को बड़े अच्छी तरह से सजा रखा था। मैं गौर से उसका घर देखने लगा। मेरे सामने एक नई स्नेहा बैठी हुई थी और मेरी जिंदगी अब भी इस नर्क में थी जहाँ मैं पहले था और स्नेहा को ठुकराकर मैं हार गया था। मैं उसके पास आकर बैठ गया, स्नेहा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, स्नेहा, मैं तुम्हारा चेहरा उदास नहीं देख सकता। यह कहकर न जाने उसके दर्द का एहसास होते ही उससे बिल्कुल चिपक गया। अपने होठ उसके होठों पर रख दिए, उसे चूमने लगा कि उसने अचानक ही मुझे पीछे ढकेल दिया और कहने लगी, क्या कर रहे हो? तुम शादीशुदा हो। तुमने बहुत देर कर दी है दिव्यांश, सब कुछ खत्म हो गया है। यह कहकर वह उठकर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने सीने से खींचकर लगा लिया, उसे कसकर अपनी बाहों में ऐसे भर लिया, न जाने कितना दुख मेरी जिंदगी में था और उस एक पल में मैं अपनी जिंदगी जी लेना चाहता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी जिंदगी को में ये क्या भूल कर दी थी। मैंने कहा, स्नेहा, मुझे अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में शामिल कर लो। मैं यही ज़िंदगी जीना चाहता था जो आज तुम जी रही हो। कहकर मैं उसके गालों को चूमने लगा। वह थोड़ी सी घबराई हुई सी थी। मैंने कहा, स्नेहा, अगर तुम मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत करती हो तो आज मुझे मत रोकना। मेरे सीने में जाने कितने जन्मों का दुख था। मैं उस पल से स्नेहा के प्यार में डूबकर अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया था। पूरी रात मैं उसके साथ था और मुझे उसके साथ जो मिला था वह था सुकून। जब सुबह उठा तो मेरे मोबाइल में रिंग होने लगी। पूरी रात बीत गई थी। शायद मेरी पत्नी को अब मेरी याद कहने लगी, कहाँ हैं आप? मैंने कहा, मैं अपने होने वाली पत्नी के साथ हूँ। उसने कहा, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैं स्नेहा के साथ हूँ। सारी रात उसके साथ था। अब मैं उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। उसी के साथ शादी करने जा रहा हूँ और तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। कहकर मैंने स्नेहा की तरफ देखा। उसने कहा, स्नेहा, अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो तुम्हें अभी के लिए जा रहा हूँ, जल्द लौटूंगा। यह सुनकर स्नेहा की आंखें भर आईं। रोती हुई मुझसे लिपट गई, कहने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। एक बार मुझे यूं छोड़कर गए थे, 1 साल की लंबी जुदाई सही मैंने। अगर तुम उसके पास चले जाओगे तो दोबारा लौट कर नहीं आओगे। मैं जानती हूँ कुसुम चालाक औरत है, किसी भी तरीके से सोने का अंडा देने वाली मुर्गे को नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं जाने दे सकती। मैंने कहा, नहीं, एक आखिरी बार के लिए विश्वास कर लो तो प्लीज सोना, ट्रस्ट मी। उदास मन से उसने मुझे जाने दिया। मैं जानता था कि स्नेहा के मन में डर था। मैं सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। उसे लेकर सीधे एयरपोर्ट आ गया था। उसे अपने मायके छोड़ दिया। मीरा माँ हम दोनों को देखकर कहने लगी, क्या हो गया? मैंने कहा, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ, स्नेहा से शादी कर रहा हूँ। मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ, कुसुम से नहीं। दोनों माँ बेटियाँ गंगा जमुना बहाने लगी, पर अब मैं पिघलने से रहा। मैंने वकील को पहले ही फ़ोन कर दिया था। तलाक के कागजात तैयार करके कुसुम के दस्तखत भी करवा लिए थे। कुसुम आखिर में राजी हो गई थी। उसने काफ़ी मोटा पैसा मुझसे लिया था। अपनी मम्मी पापा को भी मैंने कह दिया था कि मैं सब छोड़ छाड़ कर कश्मीर जा रहा हूँ, वहीं बसने वाला हूँ, स्नेहा से शादी कर रहा हूँ। मैं उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ, कहकर मैं कश्मीर आ गया। जब स्नेहा के पास पहुंचा, स्नेहा दौड़ती हुई आई, मुझे लिपट गई, कहने लगी,
तुम्हें बहुत मिस किया। अब मुझे चैन पहुंचा है। मैं हर वक्त डरी हुई रहती थी कि तुम मुझे दोबारा कभी ना मिलोगे। मैंने कहा, कुसुम को तलाक देने में वक्त लग गया है। अब हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है। मैंने स्नेहा से शादी कर ली, कश्मीर में ही बस गए। उसके साथ होटल चलाने लगा, गरीब बच्चों को भी पढ़ाने लगा। मुझे जिस जिंदगी की तलाश थी वह मुझे स्नेहा ने दी थी। आखिर अब हम दोनों मिलजुल कर बड़े प्यार से अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे आपके लिए ऐसी स्टोरी लाऊंगी।